नवंबर माह के इस अंतिम रविवार को कांग्रेस सेवादल परिवार का राष्ट्रीय ध्वजारोहण और ध्वजवंदन कार्यक्रम जिला पंचायत भवन के सामने सिविल लाइंस वार्ड में श्री गौर प्रतिमा की छत्र छाया में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद दीक्षित, जो कि फार्मेसी विभाग के प्रमुख रहे हैं, के कर कमलों से ध्वजारोहण हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर दीक्षित ने कहा कि इस कार्यक्रम में आकर ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने परिवार में वापस आ गया हूं। कार्यक्रम में प्रवक्ता संदीप सबलोक ने डॉक्टर गौर को भारत रत्न दिलाने का संकल्प सभी को दिलाया। कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव विजय साहू को जबलपुर का सेवा दल प्रभारी बनाए जाने पर सभी ने बधाइयां भी दी। कार्यक्रम के अंत में पूर्व महापौर स्वर्गीय लोकमान खटीक की धर्मपत्नी स्वर्गीय बैजंती खटीक, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष बाबू सिंह यादव के ज्येष्ठ भ्राता स्वर्गीय संतोष यादव, वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र नामदेव के पिताजी स्वर्गीय नारायण प्रसाद नामदेव के निधन पर उनकी आत्मा की शांति हेतु मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का आयोजन शहर कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे और ग्रामीण सेवादल अध्यक्ष महेश जाटव के संयुक्त तत्वावधान में और कार्यक्रम का संचालन द्वारका चौधरी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ कांग्रेसी पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे, अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष अंकलेश्वर दुबे, पार्षद ऋचा सिंह, गुड्डू यादव, युवक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल चौबे, NSUI अध्यक्ष अक्षय कोठारी आदि उपस्थित रहे। संकल्प लेंगे कि सागर की आन बान और शान, सागर को पहचान देने वाले शिक्षा के महान ऋषि डॉक्टर हरि सिंह गौर को भारत सरकार भारत रत्न से सम्मानित करे और सागर और इस बुंदेलखंड की भूमि को सम्मान प्रदान करे। आप सभी से अनुरोध है कि दाहिना हाथ आगे करते हुए हम संकल्प लेंगे। मैं संकल्प लेता हूँ। कारण ये है कि मेरा जन्म जब हुआ था स्वतंत्रता के बाद हुआ था और जब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था उस समय मैं माँ के गर्भ में था, तो ये जो स्वतंत्रता की बौछारें हैं उस समय से मैंने महसूस की। आज जब हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं तो कल जब सिंटू कटारे जी और पचौरी जी ने मुझे कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में आना है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये मुझे अपनी विरासत से, अपनी परंपरा से जोड़ता है और मुझे अपने परिवार में लौटने का एक अवसर प्रदान करता है। नौकरी के चक्कर में आपको लगभग न्यूट्रल रहना पड़ता है, आपकी विचारधारा क्या है इसका खास मतलब नहीं रहता। ख़ासतौर से शासकीय नौकरियां में अगर आप किसी विचारधारा से हैं तो कदाचरण माना जाता है। इसलिए लंबे समय से मैं कांग्रेस और इसकी गतिविधियों से दूर रहा, किंतु जब मुझे बताया गया कि हर महीने के अंतिम रविवार को झंडा वंदन किया जाता है और किसी न किसी महापुरुष के किसी प्रसंग के संबंध में कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसी मुझे जानकारी है कांग्रेस सेवादल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान से लगातार सेवा करता रहा है। जो उस समय विभिन्न आंदोलनों में लोग घायल हुआ करते थे, उनका उपचार करना, उनको अस्पताल तक पहुंचाना, उनको हर तरह की सहायता देना, ये सब काम कांग्रेस सेवादल करता रहा। स्वतंत्रता के बाद भी देश में किसी तरह की कोई विभीषिका हो, हाल में कोरोना काल में जब लोग बहुत परेशानी में थे तब भी कांग्रेस सेवादल के लोगों ने बहुत काम किया। ये सब चीज़ें जान के मुझे बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई। आज जिस उपलक्ष्य में हम लोग गौर मूर्ति के सामने खड़े हुए हैं, डॉक्टर गौर को स्मरण करने का भी अवसर है। डॉक्टर गौर को हम इस रूप में जानते हैं, उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की, किंतु आपको ये जान के आश्चर्य हुआ कि जिस समय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, यह विश्वविद्यालय देश का 16वां विश्वविद्यालय था और स्वतंत्र विश्वविद्यालय में 18वां विश्वविद्यालय था।
आज की स्थिति देखें तो आज लगभग 1200 विश्वविद्यालय पूरे देश में हैं। इसमें से करीब 450 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं और इतने ही करीब निजी विश्वविद्यालय हैं और लगभग 56 के करीब केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। सोच सकते हैं कि आपने कितना बड़ा कार्यक्रम कितनी बड़ी उपलब्धि देश को उपलब्ध दी है गौर साहब ने। विश्वविद्यालयों के इतिहास देखें, सिर्फ 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो लोगों के व्यक्तिगत और निजी प्रयासों से। एक तो हमारा विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो डॉक्टर गौर की संपूर्ण जीवन की कमाई जो है निधि है, उसके दान के पर स्थापित किया। और दूसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो महामना मदन मोहन मालवीय ने लोगों से चंदा करके, कथा करके, प्रवचन करके जो राशि इकट्ठी की, उस राशि से वहाँ एक विश्वविद्यालय उत्पन्न हुआ, स्थापित हुआ। मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न मिल चुका है, किंतु ये खेद का विषय है कि उनके बराबर का योगदान, वो भी इतने पिछड़े अंचल में जहाँ कोई शिक्षा नहीं थी, वहाँ हरि सिंह गौर ने इस विश्वविद्यालय स्थापित करके पीढ़ियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि लोग अपनी गरीबी, लाचारी और दूसरी चीज़ों से बाहर आ सकें। उनका यह जो योगदान है अविस्मरणीय है। गौर साहब को विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए तो हम जानते ही हैं, लेकिन हम लोग कम लोग जानते हैं कि गौर साहब अच्छे वकील होने के अलावा, अच्छे साहित्यकार होने के अलावा, अच्छे राजनीतिक होने के अलावा एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। समाज में उस समय जो कुरीतियाँ थी, जो मुश्किल स्थितियाँ थी, उनको सुधारने में डॉक्टर गौर ने बड़ा योगदान दिया है और कई महत्वपूर्ण कानून, कई महत्वपूर्ण बिल गौर साहब ने पास कराए। 1920 में अस्पृश्यता बिल, यानी अनटचेबिलिटी जिसको कहते हैं, छुआछूत के विरोध में जो पहला बिल पेश किया गया, वो गौर साहब ने किया गया। इसके अलावा उस समय हिंदुओं में देवदासी प्रथा हुआ करती थी। देवदासी प्रथा मतलब एक इस तरह की प्रथा थी जो आजकल तो शायद नहीं है, आप लोगों को परिचय नहीं होगा, पर जैसे आपने देखा होगा क्रिश्चियंस में नन होती हैं जो ईश्वर को समर्पित होती हैं, इसी तरह उस ज़माने में मंदिरों में, ख़ासतौर से दक्षिण भारत के मंदिरों में, जो छोटी बालिकाएं हुआ करती थी, 8 साल 10 साल का या उससे भी छोटी बालिकाएं जो बच्चियाँ हुआ करती थी, उनको मंदिर में दान किया जाता था और वो देवदासी हो जाती थी, माने वहाँ जो देवता थे उनकी दासी हो जाती थी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उनको विवाह की अनुमति नहीं होती थी, उनको कोई स्वतंत्रता नहीं थी और उनको विभिन्न प्रकार के नृत्यों में और दूसरी चीज़ों में ट्रेंड किया जाता था। उनका क्योंकि कोई परिवार नहीं होता था, वे मंदिरों में समर्पित होती थी, तो मठाधीश थे और दूसरे लोग जो थे उनका बहुत शोषण करते थे। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए डॉक्टर गौर ने देवदासी उन्मूलन कानून पास कराया और तब से ये प्रथा समाप्त हो गई और अभी हमारे आसपास देखने में कमी नहीं। तीसरा बड़ा योगदान एज ऑफ कंसेंट, यानी विवाह की सहमति देने के लिए जो न्यूनतम आयु थी, पहले कोई नहीं थी। डॉक्टर गौर ने पहली बार कहा कि नहीं, ये बात गलत है, लड़की की शादी होती है तो उसकी सहमति ज़रूरी है और ये सहमति के लिए कोई ना कोई उम्र तय होना चाहिए। तो वो सबसे पहले 10 वर्ष उम्र तय की गई और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो आज आप सभी जानते हैं 18 वर्ष से छोटी उम्र में
शादी नहीं की जा सकती। ऐसे ही और भी समाज के कई कार्यक्रम हमने किए। एक जो महत्वपूर्ण काम किया वो उनने ये किया कि जो इंटरमैरिज एक्ट है, माने जो अलग अलग जातियों अलग अलग धर्मों के लोग विवाह आपस में कर लेते थे, उसको मान्यता नहीं थी। उसको मान्यता दिलाने के लिए और उनकी संतानों को अधिकार प्रदान करने के लिए भी गौर साहब ने बिल पास किया और उनको बराबरी का हक दिलाया। ऐसे ही गौर साहब ने महिलाओं को वकालत के लिए बार में एनरोल होने के लिए प्रावधान कराया और तब से महिलाओं को भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी। इस तरह नारियों के सम्मान के लिए, वंचितों के सम्मान के लिए गौर साहब ने अनेक काम किए। हम उनको स्मरण करते हैं। विश्वविद्यालय खोलने में गौर साहब का एक बड़ा विचार था। ज़रूरी नहीं था कि गौर साहब विश्वविद्यालय ही खोलते। अगर उनको सिर्फ शिक्षा प्रदान करनी थी तो एक बड़ा महाविद्यालय खोल देते और यहाँ के लोगों को डिग्रियाँ मिलना शुरू हो जाती, पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती। वो ये चाहते थे कि शिक्षा अकेली डिग्री तक सीमित था। शिक्षा में लोग खुले रूप से विचार कर सकें, खुले रूप से सोच सकें और समाज को बदलने के लिए, समाज की ज़रूरतों को परखने के लिए विचार व व्यवहार का अवसर है। इसलिए उन्होंने विश्वविद्यालय खोला और आप देख रहे हैं कि आज सागर के आसपास शिक्षा का कितना ज़बरदस्त प्रयास हुआ है और कितना प्रसार हुआ है। हम आप सबकी ओर से पूर्व संध्या तक उनके लिए श्रद्धांजलि को, खासतौर से सिंटू कटारे जी को और नितिन पचौरी जी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया जिससे मैं आपके संपर्क